दूसरा विवाह हो। एदा राजा सरस्वती जो है ढोलक को बुला करके लाए हैं। तो देखिए जिस समय श्याल कुंड में आए तो गांव वालों ने देखा, सोचने लगे वो तो महाराजा संगवती दूसरी शादी करके लाए। अब तो इस रानी से जो है राजा संगवती जो है दूसरी शादी करके लाए, तो गांव वाले सभी खुशहाली मनाने लगे। एकदम देखे रानी अंबाले ने जब जाना कि हमारी बहन आ चुकी है, तो अपनी वाणी को भेजा। राजा से कहने लगी, महाराज इसका मतलब तुम्हारी दूसरी सगाई हो चुकी है। हमारे तुमने साथ में दूसरी सगाई की है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जब ये व्यर्थ ले आए हो, काफी थी हमें भाग मैं कदापि इस घर में नहीं रहूंगी। अगर ये रानी नहीं रहना चाहती एक साथ दोनों, उसमें नई रानी रहेगी और पुराने महल में पुरानी रानी रहेगी। कहे लगे बड़ा होशियार मेरा मंत्री, जाओ इस नई रानी को नए महलों में पहुंचाओ। और रानी फूलों से देखिए नए महलों में रहने लगी। इधर धीरे धीरे समय चलता रहा। तब तक पूरा मन जो था जवान हो गया, तो अंगड़ाई भरने लगी। अंगड़ाई भरने लगी, पूरन मन को दे करके सोचने लगी, अरे भगवान ऐसे ही मेरी जवान के साथ सगाई हुई होगी तो मेरा भी नसीब जागृत हो जाता। हमारी तो बुद्धा के साथ शादी हो गई, क्या करूं। उसी वक्त अपनी बांधी को बुलाया, कहने लगी, अरे बांधी इधर आ, देख जो अभी सुंदर घोड़े पर जवान चढ़ के गया, इसे तू जानती है। क्या कहने लगी कि घोड़ा पर चढ़ो जाइए, ये छोरा छेद चली जाए, ओ बांधी तू बदला दिए ये को जानती है। कहने लगी, यहाँ वो तो तेरी बड़ी बहन का पुत्र है। देख तुझे इतनी दक्षिणा दूंगी, इतनी दक्षिणा दूंगी, 7 जन्म तक बैठे बैठे खाएगी। इस जवान को इसी वक्त रात के 12 बजा है, इसी वक्त मेरे महलों में बुला के ला। कहने लगी, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं जा रही हूँ। आप देखे इधर मेहता माली के साथ में पूरन बाग में फूल बाग में साथ से खेल रहा था। बांधी गई एक वृक्ष की छाया में खड़ी हो गई। वृक्ष की छाया बड़ी दूर तक जाती है। देखिए बांधी की परछाई जो है दोनों के पास पहुंची। मेहता माली कहने लगा, ये भैया ये परछाई कैसी है। कहने लगे, देख बढ़ के देख कौन है। तो मेहता माली गया, कहने लगा, तुम तो फूलन की बांधी हो। कहने लगे, भैया पूरा तेरे मौसी की बांधी आई है। ये जो है तेरी मौसी की बांधी, देखिए कहने लगे, मेरी मौसी की बांधी आई है, क्यों आई है। कहने लगा, भैया माली मेरी मौसी ने मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ मौसी के महलों में। कहने लगे, नहीं भैया तू मत जाना। क्यों। रात का 12 बजा है, मुझे नाली में काला दिखाई दे रहा है। कहने लगा, खामोश, मेरी मौसी के बारे में जरा भी जबान उल्टी चलाई तेरी जबान काट लूंगा। मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता है। अगर मैं नहीं गया तो मेरी मौसी सोचेगी कि मेरी सास का पुत्र था इसीलिए नहीं आया, हमारा पुत्र आता होता हुआ जाता, मैं जाऊंगा। कहने लगे, भैया मेरी बात मान ले भैया, मत जा। कहने लगे, खामोश, अगर जना जो है जवाब गलत निकाली तुझे जड़ से मार दूंगा और मैं जा रहा हूँ। देखिए पूरन मन चढ़ा है। मेहता माली भिलक भिलक करके रोने लगा, भैया पूरा दिखाए और क्या घाट तुम जलन से मुख दिखाई।